Hey everyone, welcome back to Knowledge on Tips. In this video, we are going to start chapter number 2 that is the human reproduction of class 12th biology. और जैसे कि आपको पता ही है हम NCERT लाइन बाय लाइन करते हैं, तो इस लेक्चर में भी हम NCERT की हर एक लाइन को गो थ्रू करेंगे. ओके, तो हमारा जो ये चैप्टर रहेगा ये भी आपका पार्ट वाइज रहेगा. ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टॉपिक हमें कौन कौन से इसमें कवर करने हैं. तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के लिए वो आता है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जहाँ पर हमारा मेल गैमेट फॉर्म होगा. फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पर हमारा फीमेल गैमेट फॉर्म होगा जो कि होता है आपका ओवम. और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा मेल गैमेट फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका स्पर्म. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि आपका गैमेटोजेनेसिस की जो हमने बोला स्पर्म और ओवम ये फॉर्म कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे आपका गैमेटोजेनेसिस में. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन हम पढ़ेंगे जो हमारे गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनी है वो आपका फ्यूज़ कैसे करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे. अबाउट प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे और जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है 9 मंथ के लिए वो कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे. देन पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन. पार्चुलेशन इज़ व्हाट? पार्चुलेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ अ बेबी एंड लैक्टेशन मीन्स आप क्या कर रहे हैं, हम फीड कर रहे हैं जो हमारा बेबी होता है ना, नरिशमेंट के लिए जो उसका मिल्क जो मदर फीड कराती है दैट इज़ द लैक्टेशन. ठीक है, तो 1 बाय 1 हम ये टॉपिक गो थ्रू करेंगे और बिल्कुल डिटेल में हम NCERT को रीड करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहेगा. ओके, तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला जो जनरल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करते हैं. एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस. ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मीन्स यहाँ पर हमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मीन्स वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स. हाउ मेनी पेरेंट्स वी रिक्वायर? वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स, दैट इज़ 1 इज़ द मेल वन एंड 1 इज़ द फीमेल वन. ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है. 1 इज़ द मेल वन एंड 1 इज़ द फीमेल. एंड कैसे होते हैं ये आपके विविपेरस होते हैं. कैसे विविपेरस? विविपेरस मीन्स गिव बर्थ टू यंग वंस. विविपेरस वो होते हैं जो आपका यंग वंस को बर्थ देते हैं. नेक्स्ट देखिए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस. तो जो हमारा फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो क्या होता है आपका गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है इन ह्यूमन्स दैट इज़ द गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. और गैमीट्स क्या क्या होते हैं आपको पता ही है, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. और ये मैंने आपको बताया भी था कि स्पर्म फॉर्म होता है इन द मेल एंड ओवम फॉर्म होता है इन द फीमेल. तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस. और गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है आपका गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. क्या क्या गैमीट्स होते हैं? स्पर्म होता है मेल में और ओवम होता है आपका फीमेल में. देन नेक्स्ट क्या होता है आपका ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो होता है आपका इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है वो हमारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ द इंसेमिनेशन. आफ्टर इंसेमिनेशन क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड दैट इज़ द इंसेमिनेशन एंड थर्ड इज़ द फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है आपका जाइगोट फॉर्म होता है. This is followed by formation and development of the blastocyst and its attachment to the uterine wall that is called as implantation. उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन के होने के बाद क्या होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट. जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डेवलपमेंट होता है और वो आपका यूट्राइन वॉल के साथ जा कर के अटैच होता है. इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, आप क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लांटेशन बोलते हैं. इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर अब क्या होता है आपका एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है. और जब हमारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाला पीरियड होता है
उसको आप बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसका? रिप्रोडक्टिव इवेंट का गैमेटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप क्या है आपका? इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप इज़ द फर्टिलाइजेशन। फोर्थ इज इम्प्लांटेशन। फिफ्थ इज द जेस्टेशन। ठीक है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी दैट इज़ द पार्चुरेशन। उसके बाद क्या होता है? जेस्टेशन के बाद आपका पार्चुरेशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। और ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं वो हमारा प्यूबर्टी के बाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। तो क्या होता है? आपके डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। ठीक है, तो आपका जो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू। जो आपका स्पर्म होता है ना वो आपका कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन। तो स्पर्म जो होता है वो आपका जो मेंस होते हैं ना वो आपका बुढ़े होने तक स्पर्म का फॉर्मेशन होते जाता है उनमें। बट द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम सीजेज इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ द 50 ईयर्स। लेकिन जो फॉर्मेशन होता है ओवम का इन द वुमेन्स वो आपका 50 ईयर्स तक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपका ओवम फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे कैसे है मेल और फीमेल्स में। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होते हैं आपके। सबसे पहला आपका गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस करने के बाद गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ? आपका गैमीट फॉर्म हो गए। गैमीट से क्या हो सकता है? आपका स्पर्म होता है मेल में और ओवम होता है फीमेल में। उसके बाद आपका जो गैमीट हमारे फॉर्म हुए हैं वो आपका क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा स्पर्म है वो कहाँ आपका ट्रांसफ़र होता है? इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? हमारे अब गैमीट क्या करते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? आपका जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो हमारा यूट्राइन वॉल में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। हम उसे बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। राइट, इम्प्लांटेशन होने के बाद अब हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है फॉर द 9 मंथ, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हुआ 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद क्या होती है? डिलीवरी होती है बेबी की, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। और उसके बाद फिर आपका लैक्टेशन लास्ट में जो होता है, फिर जब पार्चुरेशन के बाद जो होता है फिर दैट इज़ द लैक्टेशन होता है ना। तो ये हमारे रहते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। आपको इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक 2.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, पहला पॉइंट कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या क्या होता है इसमें? पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं पहला। दूसरा, एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर देती हूँ कि जो हमारी टेस्टिस होती हैं, ठीक है, जो पहला हमारा जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना कि पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टेस्टिस के बारे में कि क्या क्या कहाँ पर होता है। जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, और जो हमारी ये यहाँ पर ये आपका लोअर टेम्परेचर इसको चाहिए थोड़ा सा, दैट इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस को लोअर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा लो बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स हमारी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। क्या क्या होती हैं? रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफेंस। ठीक है, आगे सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, बस यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सबका। ठीक है, फिर हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या हैं आपके? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल। एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आता है हमारा पेनिस। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर क्या आता है? हमारा पेनिस आता है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो हमारी जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आउटसाइड द एब्डोमिन प्रेजेंट होती हैं इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो क्या बोल रहा है कि जो आपका स्क्रोटम होता है ना, या क्या होता है आपका जो हमारा स्क्रोटम होता है, ये हमारे जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर हमारी टेस्टिस फॉर्म होती है इन द स्क्रोटम। अब जो हमारा स्क्रोटम होता है वो आपका हेल्प करता है कि आपका जो टेस्टिस का टेम्परेचर रहे वो आपका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सपोज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका जितना भी होगा ना, उससे थोड़ा सा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसको थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो हमारी टेस्टिस है उसको आपका जो टेम्परेचर है वो कितना कम चाहिए, दैट इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि उसको इतना कम चाहिए? बिकॉज फॉर द इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो हमें टेस्टिस का शेप कैसा होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है ना, उसकी विड्थ कितनी होती है, ये सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ठीक है, तो एडल्ट में जो हमारी टेस्टिस है वो कैसी होती है? आपकी ओवल शेप की होती है। लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है इसकी? 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर है, और लेंथ है आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। आपकी जो टेस्टिस है ना वो दे आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। हर एक टेस्टिस में हैव 250 कंपार्टमेंट्स दैट आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, सपोज ये क्या है? आपकी एक टेस्टिस है। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर क्या है? आपके 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे सपोज क्या है इसके अंदर ऐसे 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 पूरे ये कितने आपके 250 हैं। ओके, तो हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स? ये जो हमारे सेंटर वाले हैं इनको हम बोले कंपार्टमेंट्स। तो कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं? हमारे पूरे 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं कंपार्टमेंट जो हमने देखे ना, ये जो हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, और ईच लोब्यूल लिखा है यहाँ पर से। ईच लोब्यूल contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which the sperm are produced। और हर एक लोब्यूल के अंदर आपके 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जहां आपका स्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज तक हमने पूछा कि स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, तो आपने बोला टेस्टिस में फॉर्म होता है। लेकिन अब से आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, वहाँ आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है। एक बार देख लेते हैं, ये है आपका टेस्टिस। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है? कंपार्टमेंट्स हैं। ये आपके कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ये जो है ये हाईली कॉइल्ड, इनको आपने बोला क्या है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारी क्या फॉर्म होती है? टेस्टिस फॉर्म होती है। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारी क्या फॉर्म होती है? टेस्टिस फॉर्म होती है, सॉरी स्पर्म फॉर्म होता है। ओके, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। इसमें क्या है? हमारे कंपार्टमेंट्स हैं। ये सपोज कितने हैं? 250 हैं। इन्हीं ये जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर आपकी क्या फॉर्म होगी? स्पर्म फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो हमारे सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या फॉर्म होगा? हमारा स्पर्म फॉर्म होगा। ओके, आगे देखिए, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टाइप ऑफ सेल दैट आर कॉल्ड एज मेल जर्म सेल दैट आर स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। तो क्या होता है? आपके जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं? आपके 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके अंदर आपके 2 टाइप के सेल हैं। एक होता है आपका मेल जर्म सेल जिसको आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो आपका आगे जाके स्पर्म बनेगा। और दूसरे होते हैं आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? आपके सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं? जो हमारा मेल जर्म सेल है जिसको आपने बोला स्पर्मेटोगोनिया, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे देखो, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीड टू द स्पर्म फॉर्मेशन। तो हमारे जो सर्टोली सेल में 2 टाइप के सेल हैं, एक होता है आपका मेल जर्म सेल और जिसको आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है आपका सर्टोली सेल। ठीक है, तो जो आपका मेल जर्म सेल होता है वो क्या करता है? आपका मियोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है? आपका मियोटिक डिवीजन करता है, और फाइनली इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। फिर फाइनली आपका स्पर्म बन जाता है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड, जो सर्टोली सेल है उसका वर्क देखो,
सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल मतलब क्या है आपका? मेल जर्म सेल, दैट इज द स्पर्म। जो आपका बाद में मेल जर्म सेल जो होगा वो आपका मियोटिक डिवीजन करेगा और क्या फॉर्म करेगा? स्पर्म फॉर्म करेगा। तो सर्टोली सेल का काम होता है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, किसको? आपके जर्म सेल को। ठीक है। द रीजन outside the seminiferous tubule is called as interstitial space, contain small blood vessel and interstitial cells और lining cells। ठीक है। अब देखो जो हमारा रीजन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको क्या बोलते हो आप? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो। ठीक है। जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर लाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो लाइडिंग सेल्स का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लो। लाइडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन। तो एंड्रोजन कौन आपका सिंथेसाइज करता है? एंड्रोजन जो होता है वो आपके लाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। लाइडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपका सिंथेसाइज और सिक्रीट एक टेस्टिकुलर हार्मोन करता है, दैट इज द एंड्रोजन। तो आपको याद होना चाहिए कि एंड्रोजन कौन सिंथेसाइज करेगा? एंड्रोजन जो होगा वो हमारे लाइडिंग सेल जो होंगे या फिर लीडिंग सेल जो होंगे वो आपका सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो हमारे कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, ये हमने पूरा टेस्टिस के बारे में पढ़ा है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जो हमारे टेस्टिस होते हैं, है ना, वो कहाँ रहते हैं? आपके स्क्रोटम में। ठीक है। स्क्रोटम में इसलिए रहते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो आपका 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड करती है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हमने देखा जो हमारी टेस्टिस होती है उसका शेप कैसा होता है। ठीक है। तो उसका शेप होता है आपका ओवल, उसकी लेंथ होती है आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर, और जो टेस्टिस होती है उसमें क्या होती है? आपकी डेंस कवरिंग होती है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी टेस्टिस होती है उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? आपके 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिकुलर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपके हाईली कॉइल्ड आपके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि 1 to 3 इन नंबर हो सकते हैं। ओके। उसके बाद जो आपके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसमें आपके 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है आपका मेल जर्म सेल जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जो बाद में आपका मियोटिक डिवीजन करके क्या फॉर्म करेगा? स्पर्म फॉर्म करेगा। और दूसरे हमारे होते हैं सर्टोली सेल्स जो कि आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? जर्म सेल को, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया को। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा कुछ स्पेस खाली प्रेजेंट होता है किसके? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, और उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। जो आपके लीडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपका सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको आप बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है। और कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा रिवीजन हो गया इस पैराग्राफ का। ठीक है। अब हम हमारे मेल सेक्स एसिड डक्ट्स में क्या क्या हमारे होते हैं उनको देख लेते हैं। ओके। द मेल सेक्स एसिड डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है। तो इसमें हमारा रेटिटेस्टिस आता है, वास एफ्रेंशिया आ जाता है, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सब कुछ आ जाता है। द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। ठीक है। तो अब देखो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। ये देखो जो हमारे क्या होता है? आपके सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होता है? स्पर्म फॉर्म हुआ होता है। ठीक है। अब ये जो स्पर्म है अब क्या है? इसके ट्रांसपोर्ट की बारी है। तो ऐसे ही डक्ट जो होंगे वो आपका ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब तो ये क्या करते हैं? जो हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जो भी हमारा स्पर्म बना है वो हमारा भेज देते हैं किसके पास? रेटिटेस्टिस के पास। ठीक है। तो रेटिटेस्टिस के पास आ गया हमारा स्पर्म। अब आगे क्या है पहले रीड कर लेते हैं फिर भी देखते हैं। ठीक है। द वासा एफ्रेंशिया लीव द रेटिटेस्टिस, read the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each ovary। उसके बाद सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में जो हमारा स्पर्म फॉर्म हुआ था वो हमारा रेटिटेस्टिस के थ्रू मतलब रेटिटेस्टिस में पास ऑन हो गया। रेटिटेस्टिस ने इसको किसको पास ऑन किया? आपका वासा एफ्रेंशिया को।
ठीक है। रेटी टेस्टिस ने इसको किसके पास भेज दिया, वासा एफ्रेंशिया के पास भेज दिया। अब वासा एफ्रेंशिया के बाद ये किसके पास गया, एपिडिडाइमिस के पास गया। और एपिडिडाइमिस जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी एपिडिडाइमिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाथवे जैसा है, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट है तो लर्न करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। चलिए आगे देखिए, द एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस। अब एपिडिडाइमिस जो होती है वो आपका वास डिफरेंस में जाती है, दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle and opened into the urethra as the ejaculatory duct. उसके बाद आपके कुछ secretions आते हैं from the seminal vesicle, उसके बाद ये open हो जाती है into the ejaculatory duct और फिर आपका urethra में। ठीक है, this duct store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. उसके बाद ये वाली जो हमारी ejaculatory duct होती है ये क्या करती है, आपका स्टोर करके रखती है ना। ये जो हमारी these ducts लिखा है, these यहाँ पर क्या, ejaculatory duct, epididymis और vas deferens, ये तीनों क्या करती हैं, आपका स्टोर करती हैं। these यहाँ पर जो लिखा है ना, तो ये these duct कौन कौन सी हैं आपकी, एक है ejaculatory, दूसरी आपकी epididymis और vas deferens जो है ये आपका स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस एंड फिर उसके बाद हमारे आउटसाइड भेजती है थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू फिर हमारा जो स्पर्म होता है वो आपका आउटसाइड चले जाता है। ठीक है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। अब देखो मैं इसका पाथवे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है जहाँ हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद हमारी जो स्पर्म होता है वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू रेटी टेस्टिस, जो हमारी क्या है, एक एस्सरी डक्ट है। रेटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाता है हमारा स्पर्म, वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो होती है वो आपकी क्या होती है, पोस्टीरियर होती है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होती है ईस्ट टेस्टिस के। एपिडिडाइमिस के बाद हमारा जो स्पर्म होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू फिर कहाँ चले जाएगा, हमारा यूरेथ्रा के थ्रू फिर हमारा ये आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, दैट इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो आपका पेनिस होता है वो क्या होता है, आपका मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो होता है आपका पेनिस। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारा जो पेनिस होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़। यहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका इरेक्शन मतलब इजैकुलेशन करवाते हैं स्पर्म का। ठीक है, इरेक्शन लिखा है ना, इरेक्शन मीन्स क्या कराते हैं, जो हमारा इजैकुलेशन होता है स्पर्म का वो हमारा यही हमारे जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं वो कराते हैं, हेल्प करते हैं पेनिस को टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस। तो हमारी जो इनलार्ज एंड होती है पेनिस की उसे हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। इट इज़ कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। ठीक है, और जो कि कवर होता है बाय अ फोर स्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। अब देखो एसेसरी ग्लैंड्स की बात आ गई। सबसे पहले हमने टेस्टिस को पूरा पढ़ा, पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर हमने डक्ट्स पढ़ ली, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एसेसरी जो हमारे ग्लैंड्स थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल, ये सब कुछ। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जो हमारा सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो सिर्फ हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये आपका सिंगल होता है, वन। अदरवाइज जो हमारा सेमिनल वेसिकल है और जो हमारा बल्बोरेथ्रल है ये दोनों पेयर में होता है, मतलब दो दो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो हमारा जो सिक्रीशन होते हैं इन ग्लैंड्स के वो क्या होते हैं आपके, उनको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, जो कि आपका रिच होता है इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, जो कि हमारा रिच होते हैं कुछ हमारी जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ हमारी एंजाइम्स में दे आर रिच। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो हमारा जो सिक्रीशन आते हैं फ्रॉम द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड वो हमारे हेल्प करते हैं इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस ऑल्सो। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, स्पर्म और जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा होता है वो मिल करके हमारा क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है आपका, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मिल करके हमारा बनाता है सीमेन। जो
स्पर्म होता है इन द सीमेन वो सिर्फ 10% होता है। अदर जो हमारा 90% होता है वो क्या होता है आपका सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा में जो आपके सिक्रीशंस आते हैं वो हमारे इन्हीं एक्सेसरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर के बचे हैं डायग्राम, मीन्स इस वाले टॉपिक के सिर्फ हमारे डायग्राम बचे हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपना लेक्चर आज का एंड करेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम पार्ट 2 में करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं इसको। ये हमारा दे रखा है आपको डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमारा है उसका आपको ये डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है। तो देख लो सबसे पहले इंटरस्टिशियल सेल को मैंने आपको बोला था लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारा एंड्रोजन फॉर्म होता है। ये हमारा क्या है स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोजोआ। जब हम आगे डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस में आपको स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ में एकदम क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन इतना याद करना है तो कर लीजिए कि जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है इसकी प्योरिटी लेवल जो होता है वो 2n होता है और स्पर्मेटोजोआ का जो प्योरिटी लेवल है वो n होता है, ठीक है। और सर्टोली सेल्स तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, आपके मेल जर्म सेल को, ठीक है। और आगे हमारा ये देखो ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा दे रखा है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द मेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर देख लो एक बार, ये आपका यूरेथ्रा दिया है, सेमिनल वेसिकल्स, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड पेनिस, फोरस्किन, ये सारे के सारे हमने भी डिस्कस किए हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, एनस, टेस्टिस, ये हमारे स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये तो हमारा पूरा ऐसे करके, अब देखो यहाँ पर इसको पूरा ऐसे ओपन करके दिखा रखा है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन एंड शोन इन द इनर इन डिटेल, ठीक है, पूरा ओपन करके दिखाया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना। तो सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारा क्या बनेगा, स्पर्म फॉर्म होगा। फिर कहाँ जाएगा वो आपका रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर रेटिटेस्टिस के बाद वासा फ्रेंचा में जाएगा, वासा फ्रेंचा के बाद कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, जो कि आपका पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होती है ऑफ द टेस्टिस। देन इट विल गो टू द वास डिफरेंस, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा हमारा, वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब क्या होता है, जो ये आपका वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस और जो हमारे कुछ सेमिनल वेसिकल्स है जो सिक्रीशंस आते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या मिल करके बनाता है, आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, ठीक है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू हमारा यूरेथ्रा में चले जाता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, आपके कुछ आपके सिक्रीशंस आते रहते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशंस आते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट से आपके सिक्रीशंस आते हैं, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड से आपके सिक्रीशन आते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट जो होता है वो आपका सिंगल होता है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 2 होते हैं। दैट इज हेल्प की किस में, बल्ब यूरेथ्रल जो होता है वो किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है, ठीक है। और देखना ये एक बात याद रखना, जो यूरेथ्रा होता है इट इज़ कॉमन फॉर यूरिन एंड स्पर्म, दैट इज स्पर्म यहाँ पर नहीं बोल सकते, सीमेन बोल लो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस है ना। तो जो अब जो यूरेथ्रा होता है इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, किसको, यूरेथ्रा को, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमारा क्या होता है, आपका सीमेन भी ट्रांसफ़र होगा और आपका यूरिन भी ट्रांसफ़र होगा इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसमें सिर्फ मेल की ही बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद फोरस्किन, टेस्टिस, जहाँ पर हमारा ये सब कुछ बना है वो तो टेस्टिस के अंदर ही बना है। फिर ये हमारा ग्लैंड पेनिस हो गया, एंड दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज़ द यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी जो लेबलिंग्स हैं इनको आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। मे भी ऐसा आ सकता है कि बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको ये पैसेज याद रखना चाहिए, है ना, जो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनका जो पैसेज होता है वो कैसे होता है, कौन कहाँ पर कैसे जाता है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसको हम अपने पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।